ओके, कल जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? पता? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है ये तुमने बेटा भी देखे कल ही पढ़ा था। कल आई को तो क्लियर नहीं आई तो कुछ भी लिख रहा था भेज दी मैंने बोला पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की बात, ठीक है। सुन ले, पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है। वैसे इसको हम बात करें कि इसको सर्किट बोल सकते हैं। ये किस तरीके से ऑप्टेन होगा जब हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को या फिर पी टाइप ऑफ मटेरियल को किसके साथ कनेक्ट करेंगे बेटा? एन टाइप के सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने कल तुम लोगों को क्या लिखवाया था कि जब हम क्या करते हैं व्हेन पी टाइप, ठीक है, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर अपने आप में क्या है? मटेरियल, ठीक है। तो इसको मटेरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, ठीक है, कनेक्टेड विथ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जब मैं पी टाइप को किसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन द डिवाइस, ठीक है, देन द डिवाइस ऑफ 10 is called क्या? पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, इसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कल तुम लोगों को क्या बताया था कि सपोज दैट एक सेक्शन में रखता हूँ कौन सा? पी, और दूसरा सेक्शन में क्या रखता हूँ? एन, और दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, दो अलग अलग में लेके आया और इनको क्या कर दिया मैंने बेटा? ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसका एक तरफ वाला जो पार्ट है वो क्या है? पी है, और दूसरी तरफ वाला क्या है? एन। तो सपोज दैट यहाँ पर इसको मैं पी बोलता हूँ, यहाँ पर क्या बोलता हूँ? ठीक है। तो यहाँ तो मैं पता होना चाहिए कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं पी की यदि मैं बात करूँ तो पी में क्या होंगे? होल्स होंगे, ठीक है। एन में क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज, ये जो चार्ज कैरियर है इनको मैं क्या बोलता हूँ? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है ना। और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली हमें क्या पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन दोनों में डिफरेंस लिखने को आ सकता है, ठीक है। क्या लिखने को आएगा? डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ देयर इज अ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दैट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्रॉस द जंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा वो क्या करेंगे? इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। और जंक्शन को क्रॉस करके ये किस में एंटर करेंगे? होल्स में एंटर करेंगे। अब होल्स में एंटर कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बात आई थी कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों एंटर कर रहा है, ठीक है। होल्स भी तो एंटर कर सकते थे या फिर होल्स मोशन कर सकते हैं किसकी तरफ? होल्स की तरफ, सॉरी होल्स एंटर कर सकते हैं या फिर क्रॉस कर सकते हैं किसको? जंक्शन को। और कहाँ पर हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है भाई। यस, मैं बोल रहा हूँ कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन के प्लस पे होल्स मोशन करें, ठीक है, और होल्स मोशन करके कहाँ पहुँच जाए? इलेक्ट्रॉन पर। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ठीक है। तो तुम एग्जाम में यदि लिखोगे तो तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन इज अ लाइट पार्टिकल,
इलेक्ट्रॉन इज अ Light लाइट particle. पार्टिकल, ठीक है, दैट इज व्हाई द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर एज कंपेयर टू होल्स, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, इस जंक्शन को कौन से पीछे जो ये वाला जंक्शन प्रेजेंट है, एक जंक्शन को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर जाते हैं होल्स में, ठीक है। अब ये जैसे इसमें एंटर करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और कहाँ पर गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन ने इस होल को क्या करते हैं, डिप्लेट, क्या कर दिया, डिप्लेट। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ एंटर किया तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। मैंने बोला यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। समझे नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि when we connect, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा लिख दिया जाए, ड्यू टू द अट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू द अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ होल्स, अट्रैक्शन ऑफ होल्स, ठीक है, लाइट पार्टिकल कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन, लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्रॉस द जंक्शन, किसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉस द जंक्शन, ठीक है, एंड ठीक है, डिप्लीट द होल्स, ठीक है, होल्स को क्या कर रहा है, डिप्लीट, ठीक है, ओके। तो देन according to Coulomb's law, नहीं, quantization, according to quantization of charge, quantization of charge system, the quantization of charge, ठीक है, there is an electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक है ना, field will be, ठीक है, separated, ठीक है, at the junction, ठीक है, at the जंक्शन पर क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। तो मैंने कहा कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, अब इसमें जैसे मैंने बोला कि है ना, देयर इज, मैंने क्या लिखा, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेपरेटेड, ठीक है, एट, या फिर मैं बात करूँ, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विल बी प्रोड्यूस्ड, किसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, क्वांटाइजेशन से, ठीक है, क्योंकि जहाँ से चार्ज जाता है वहाँ पर चार्ज कौन जाता है, जहाँ से चार्ज जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर पॉजिटिव, और जहाँ एंटर करता है वहाँ पर कैसा जाता है, नेगेटिव। समझे कि नहीं, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से गया तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ एंटर किया तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। बात क्लियर हुई, ठीक है, ओके। तो मैं देख रहा हूँ कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एट अ सेपरेशन, एट अ स्मॉल सेपरेशन, ठीक है, विच रिजल्ट, ठीक है, विच रिजल्ट्स, ठीक है, ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस is called potential barrier, ठीक है, तो क्या लगेगा, पोटेंशियल बैरियर, बात समझ में आई, ठीक है, ओके। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर, दिस पोटेंशियल बैरियर, दिस पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, ये पोटेंशियल बैरियर बेटा, इधर नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव, होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होल्स को, ठीक है,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा वाला पॉजिटिव, क्या करेगा बेटा रिपल करेगा, और इधर के नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा रिपल करेगा। मतलब हम बात करें कि पोटेंशियल का पॉजिटिव है ना, यहाँ हायर पोटेंशियल है, ठीक है, ये रिपल करेगा किसको होल्स को, और इधर जो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, ये किनको रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, क्या कहलाएगा पोटेंशियल बैरियर। दिस पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट क्या करेगा ऑब्स्ट्रक्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रोकने को क्या बोलते हैं, मैं स्टॉप का ही एक सिनोनिम वर्ड क्या है बेटा ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्या करना ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। तो दिस पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट द सर हाँ ऑब्स्टेकल की जगह स्टॉप नहीं लिख सकते? देखो ज़्यादा अट्रैक्टिव वर्ड यूज़ करें ज़्यादा बेटर है, ठीक है, स्टॉप भी यूज़ करना कर सकते हैं, बट थोड़ा इफेक्टिव बनाना जरूरी है, ठीक है ना। तो दिस पोटेंशियल बैरियर ऑब्स्ट्रक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज, ठीक है, क्या करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेगा बेटा है ना ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यार ये बीच में एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया, ठीक है ना, एक ऐसा जंक्शन पर के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहाँ किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, ठीक है। इस चार्ज जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन, क्या बोल देते हैं डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास बेटा यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस हम देखें, ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल है और ये क्या बात समझ में आया, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ बेटा कि मेरे पास क्या है एक डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट, समझे कि नहीं। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, वो लेयर है जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। डिप्लीशन लेयर जनरली क्या है ना, जंक्शन के दोनों तरफ, जंक्शन के दोनों तरफ का वह रीजन है जहाँ पर डिप्लीशन होगा, क्या होगा डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या है, ठीक है, होल्स में इलेक्ट्रॉन से एंटर कर गया था, होल्स में कौन एंटर कर गया बेटा इलेक्ट्रॉन, तो होल्स में इलेक्ट्रॉन के एंटर होने पर वहाँ न्यूट्रलिटी क्रिएट हो गई, क्या क्रिएट हो गया बेटा न्यूट्रलिटी। अच्छा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने देखा था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, जो अपने पास कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या क्रिएट होता है होल, याद है कि नहीं क्या भूल गए, अरे होल कैसे क्रिएट होता है पता है ना, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि यार ये जो है सिलिकॉन है ना, अब इस सिलिकॉन में मैं बात करता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो कैसे कोवलेंटली बॉन्डेड है, कैसे कोवलेंटली। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, ठीक है, तो मैं इसको होल बोल रहा हूँ, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इधर का कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, ठीक है, इधर का कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसको क्या कर दे रहा फुल फिल कर दे रहा, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये होल क्या हो गया डिप्लेट हो गया, होल क्या हो गया डिप्लेट हो गया, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे कि सर इसमें वो भी तो बोल सकते हैं कि होल जो है, ठीक है, वो फिल हो गया, होल क्या हो गया फिल हो गया। अब बेटा जनरली मैं बोलता हूँ कि कई बार वर्ड्स काफ़ी मायने रखते हैं, समझे कि नहीं, क्लियर है ना। तो यहाँ से फिल ना होके हम वर्ड कौन से यूज कर रहे हैं डिप्लीशन, क्या यूज कर रहे हैं डिप्लीशन, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर एक्चुअली क्या है रीजन, क्या है रीजन, तो मैं लिख रहा हूँ, तो इट इज ए रीजन, इट इज अ रीजन, ठीक है, around the junction, ठीक है, without charge, ठीक है, which is obtained, ठीक है ना। obtained due to the electron, ठीक है, enter into the hole,
ठीक है। कब ऑफ 10 हुआ बेटा? जब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर करता है? अब देखिए डिक्लेरेशन दिया समझ में आ गया। अब मुझसे बोला जाए कि पोटेंशियल बैरियर क्या है, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ कि सर पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ना क्या यहाँ से सिंपली तुमसे पूछ लिया जाए कि बेटा पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, क्या है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो कब ऑब्टेन हुआ, ठीक है, जब मैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो ये बैरियर एक्चुअली क्या करता है? मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के रिलेटिव मोशन को करता है, प्रभाव करता है, समझे कि नहीं? क्लियर है ना। तो मैं बात करता हूँ कि इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बोला, इट इज ए पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस between है, it is a potential difference, ठीक है, near the junction, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कहाँ पर है? जंक्शन पर, ठीक है ना, नियर द जंक्शन, ठीक है। ऑब्टेन from the इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग ऑफ क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप सर्किट। ये सिंपली मैंने बेटा बोला कि ये क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, अब इसी में बात करूं बेटा कि इट अपोज, ठीक है, इट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज। ये क्या करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रिलेटिव मोशन को भी करता ऑफ, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्यों भाई? यस, ठीक है। ओके, तो हमने बात की पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद क्या डिप्रेशन का और क्या है? पोटेंशियल बैरियर। इतना क्लियर हो, समझे कि नहीं? है ना। तो यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ाया था या फिर पढ़ा था, ठीक है ना, उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा बेटा, ठीक है, इसका फंक्शन कैसे होगा, ठीक है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो मतलब इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, और ये वर्क कैसे करेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ कि जनरली हम पीएन जंक्शन डायोड का काफ़ी यूज करते हैं, ठीक है ना, एज अ डिवाइस, ठीक है। हमें पता भी नहीं कहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड यूज हो रहा है, ठीक है। तुम रेक्टिफायर सर्किट के फॉर्म में इसका यूज करते हो, इसके फॉर्म में रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है बेटा? ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्टरनेटिंग करंट को किसमें? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारे है ना घरों में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस जो होते हैं बेटा, वो किस पर? डीसी पर वर्क करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो चार्जर यूज करता हूँ, ठीक है ना, उसमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा कि डीसी करंट। अच्छा, वो कभी तुमने रियलाइज़ किया बेसिस कि जो चार्जर का वायर काट दो, है ना, कटा हुआ है और उसको ऐसे पकड़ सकता नहीं? पकड़ के नहीं, है ना, कुछ नहीं होता। उसका रीज़न क्या? क्योंकि वो करंट कौन सा? डीसी। कैसा? डीसी, है ना। अब भाई डीसी करंट कौन सा होता है? जैसे हम सेल वगैरह जो यूज करते हैं ना, ठीक है, सेल में बेटा उसका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब टर्मिनल है। मैं हम क्या वायर्स को ऐसे अपने हाथ से भी यदि पकड़ लें तो हमें करंट नहीं लगता। सेल वाला करंट लगता है क्या? नहीं, क्योंकि वो करंट का कौन सा फॉर्म है बेटा? डायरेक्ट। कौन सा करंट है बेटा? वो डायरेक्ट करंट। हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, हम पढ़ेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी को। कैसे पढ़ाऊंगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाया जाएगा। बात समझ वाले?
ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो फॉर्म, एक कौन सा अल्टरनेटिव और दूसरा डायरेक्ट। ठीक है, जो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है, ठीक है, जो अपना बेटा ये वाला जो पंखा चल रहा है या फिर टीवी चलता है, ठीक है, और इवन मैं बात करूँ बल्ब वगैरह जो है, इनमें हर जगह पर हर डिवाइस में किसका यूज हो रखा है ना, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा अल्टरनेटिव एसी, ठीक है ना, करंट लगता हो, ठीक है। बट उसी में हम बात करें कि सपोज दैट मैं बोलूँ कि यार मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, इसको चार्ज कर दो, ठीक है ना, तो तुम लगाने गया, चार्जर का यूज़ किया, बट हम जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट आ रहा है, एसी करंट। कौन सा आ रहा है, एसी। अभी सप्लाई कौन सा है, अरे भाई ये अब मैं बात करूँ कि ये जो अपने पास ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में सप्लाई कौन सी है, एसी करंट है, ठीक है। मगर मोबाइल को किसकी रिक्वायरमेंट है, डीसी करंट, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। तो डीसी करंट पर ही वर्क करेगा वो, समझे कि नहीं। अब क्यों करेगा है ना, उसको हम आगे बढ़ेंगे है ना, तब देखेंगे। तो जस्ट एसी को, एसी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कौन करता होगा, ये डायोड क्या करेगा, डायोड की हेल्प से करेंगे। बात समझ में आ रही है, अभी नहीं आई है ना। चलो अभी देखेंगे, अभी तो अभी हम वर्किंग देखेंगे, उसके बाद है ना उसके यूज देखेंगे है ना। तो आई थिंक इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ पी टाइप और एन टाइप जो है ना, उसमें डिफरेंस बिटवीन आते हैं ना। हाँ एग्जाम में मतलब पी टाइप और एन टाइप हाँ। में डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं। हाँ आते हैं बेटा। देखो डिफरेंस में हम बात करें तो दो डिफरेंस मैक्सिमम इस चैप्टर में बनते हैं। एक होता है अपना इंटेंसिव सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ठीक है, कल ही बताया था मैंने, ठीक है, तुम्हें याद भी हो गया होगा है ना, कुछ पॉइंट्स तो याद हुए। उसके बाद हमने बात की पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसको हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा है ना, ठीक है। लो भाई इसका फोटो वगैरह ले लो, ले लो कोई भी ले लो यार। हाँ बेटा तुम कर लो। हो गया, हो गया, चलो ध्यान दो भाई। चलो सुन ले, देखिए हो गया। चलो लड़कियां सुनो, देखो तुम ऐसे जो लड़ते हो ये चीजें क्या अच्छी नहीं है आपस में, जो एक दूसरे के तुम उड़ाते हो, ठीक है। पूछो या भी लड़का, अरे सुन लो मेरी बात सुनो, मैं टीचर हूँ, पहले सुनना सीखो, समझे कि नहीं। वो लड़के कुछ नहीं बोलते, अभी वैसे ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करते, तो तुम लोगों को भी रिएक्ट नहीं करना, एक दूसरे को म्यूचुअल रेस्पेक्ट दो बेटा, ठीक है ना। ये संस्थान हम इसलिए बनाएंगे उनका एजुकेशन बेटर करना है ना, ऑप्टेन करो, ठीक है। तो गरिमा बनाए रखें, ठीक है ना। एज ए क्लासमेट जनरली क्या रेस्पेक्ट ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। भले हमारे क्लासमेट आपस में हम बातें नहीं कर रहे हैं या बात करो, अच्छी बात है, ठीक है। जैसे आज भी हम बात करें कि हमारे क्लासमेट काफ़ी जो गर्ल्स है, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पहले जैसे तुम्हारे एज में थे तो हम भी शुरू में नहीं करते थे, बट हमारे टीचर ने बाद में हमें समझाया कि भाई हम जनरली एजुकेशन का अर्थ क्या है हमारा, बेटर से बेटर हम क्या नागरिक बने, सिटीजन्स बने, समझे कि है ना। तो उसके बाद हम क्या रेस्पेक्ट करना सीखे, है ना। हम क्यों एक दूसरे से लड़ें, ठीक है ना। फ्यूचर में जाके तुम क्या कुछ बड़े अधिकारी बन जाओ, है ना, ठीक है। एक दूसरे से जब मिलोगे, है ना, अभी बाई चांस अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा मगर बात काफ़ी खुशी होती है कि हाँ सबको देर तो में से कोई क्या इधर से डीएसपी बन गया, है ना, कलेक्टर बन गया, है ना, या फिर कोई छोटे पद में जाए, है ना।
अभी भाई अभी तुम सोच रहे होंगे कि ये क्या ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग भी सोचते थे कि हमारे साथ में जो क्लासमेट है, अरे यार ये तो क्या ही करेगा, वो बड़े पद पे बैठा हुआ है, समझे कि नहीं, है ना। अब जैसे जैसे अनुजा भी क्या रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, इसने 12th कंप्लीट कर लिया और हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आया जो क्या अच्छा पढ़ने लग गया, समझे कि नहीं। भाई लाइफ का कोई विश्वास नहीं है, ठीक है, किसी भी क्षण। अब जैसे मैं बात करूं कि हम बोल नहीं सकते कि यार ये 9th में तो फेल हो गया था, ये आगे तो क्या करेगा, है ना। 9th 12th भी कलेक्टर है, समझे कि नहीं, है ना, सप्ली वाला भी कलेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ से अभी मैं तुम्हें बताऊं कि एक जनरली क्या 9th में फेल एक लड़का जो है वो नीट निकाली उसने, ठीक है ना, नीट निकाली उसने 9th। तो वो भाई यदि क्या होप खो देता कि यार मैं तो फेल हो गया, है ना, मैं क्या करूँगा, है ना, तो कुछ ऑप्शन नहीं कर पाता, समझे कि नहीं। तो पहला तो तुम्हारा ये मकसद होना चाहिए कि यहाँ हम पढ़ने आए हैं तो भाई पढ़ाई करो, ठीक है, कोई एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट टाइम सुनना लूँ बेटा, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में नहीं तो पेरेंट्स बोलेंगे कि यार तुम क्या कर रहे थे, ठीक है ना, तो ना करें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। और बात आती है कि हम यदि क्या एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं तो तुम क्या भाई एक दूसरे पर, है ना, शब्दों का यूज करना भी क्या शोभा नहीं देता, ठीक है। लड़के ना तो तुम करोगे ना ही वो करेंगे, ठीक है। भाई अच्छा स्टूडेंट वही है बेटा कि जो बस, है ना, रिप्लाई ना दे, समझे कि नहीं, उकसाने के बाद रिप्लाई ना दे, ठीक है। तो वॉइस ना तो तुम रिप्लाई दोगे, ज़्यादा बेटर ये है बेटा कि तुम रिप्लाई ना दो, ठीक है ना। चलो क्या हो गया, कुछ हो गया नहीं आना, मुझे अच्छा नहीं लगता जो इस तरीके की बिहेवियर को मैं क्लास में शो करते आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो बायस की बात करते हैं बेटा, बायसिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। रिवर्स बायस और कौन सा फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। तो इसमें वर्किंग की भी बात की जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम बायसिंग की बात होगी, ठीक है। नंबर बायसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। बायसिंग का मतलब क्या है ना। जैसे मैं बात करूं कि जनरली जो एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ किसको, पीएन जंक्शन डायोड को। किससे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट कर रहा हूँ, किससे, इलेक्ट्रिक सोर्स से। तो जो इलेक्ट्रिक सोर्स जो होगा बेटा, ठीक है ना, उसके अफेक्ट में जो पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, उसको हम सीखने की आज कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ कि मैं पीएन जंक्शन डायोड में जैसे अपना जो पी टाइप है बेटा, कौन सा टर्मिनल, कौन सा पी टाइप। अब पी टाइप को यदि मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करूँ, किससे, P4 पॉजिटिव होता है ना, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को मैं क्या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँ, और N4 नेगेटिव होता है, तो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को, है ना, मैं किससे कनेक्ट करूँ बेटा, है ना। N टाइप अलग अलग बोलने, ये ऐसा ना बोलने में बोलूँगा P सेक्शन और N सेक्शन। तो मैं P सेक्शन को यदि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किससे, अरे P को पॉजिटिव से, P को किससे पॉजिटिव, और नेगेटिव को किससे, N से, N को किससे कनेक्ट किया जाए, नेगेटिव से। तो इस प्रकार के बाइसिंग को हम बोलेंगे क्या बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, समझे कि नहीं। तो आओ इसमें हम देखें, है ना। तो बाइसिंग कितने टाइप के होंगे बेटा, दो टाइप, कितने टाइप, एक होता है बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग, कौन सा होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, और दूसरा हुआ करता है बेटा रिवर्स बाइसिंग, हाँ रिवर्स, ठीक है, इनवर्स नहीं बेटा, रिवर्स होगा, क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ कि फॉरवर्ड बाइसिंग, मैं बात करूँगा किसकी बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग की हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दें, फॉरवर्ड बाइसिंग की हम बात करेंगे। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ कि बैटरी के P को मैं कनेक्ट करूँ किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से,
किससे? पॉजिटिव और n को मैं कनेक्ट करूँ बैटरी के कौन से? नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस बाइसिंग को हम क्या बोलेंगे बेटा? फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोल दिया जाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, क्लियर? चलो इसके हम फॉरवर्ड बाइसिंग के वर्किंग की बात करेंगे, किस तरीके से ये वर्क करेगा, है ना। तो पहले हम समझते हैं बेटा, फिर लिखना भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लिखना भी हम बताएंगे। ठीक, तो सुनो, मैं यदि बोलूँ बेटा कि ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायग्राम है, ठीक है, तो इसमें मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, है ना। ये मैंने बनाया ब्लॉक डायग्राम। आप ब्लॉक डायग्राम में हम देखते हैं तो इसमें दो सेक्शन हो गए। एक हो गया कौन सा बेटा? पी हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज के लिए मुझे नहीं पता क्या है, होल्स हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि एन में कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ बेटा ओनली क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे? क्यों भाई? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे। क्या हो सकते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे। ठीक है ना, ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जनरली, है ना, एक तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम है, ठीक है, और दूसरी तरफ भी क्या है? कम है। ठीक है ना, इसमें हम देख रहे हैं, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि बीच में ये क्या है? क्या है ये क्या है? पीएन जंक्शन। ये क्या? पीएन जंक्शन। ठीक है बेटा, और मैं देखूं कि ये क्या है? पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? पॉजिटिव। और इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब मैं इसमें बोल सकता हूँ कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? लो पोटेंशियल। कैसा होता है बेटा? लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव में पोटेंशियल कैसा रहेगा? हाई। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन हो गया। क्या होगा बेटा? पीएन जंक्शन हो गया। ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड हो गया। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि यार ये जो अपना पी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, और इस तरफ मैं बात करूँ, ये वाला कौन सा हो गया? एन वाला सेक्शन हो गया। तो मैं पी को बैटरी के कौन से पार्ट से कनेक्ट कर दो बेटा? पॉजिटिव से। किससे? पॉजिटिव। और यहाँ पर एन को मैं कनेक्ट करूँ किससे? नेगेटिव। पासन में, है ना। तो इस प्रकार के बायस को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोल दिया जाएगा? फॉरवर्ड बायस। पासन में। ठीक है, ये बताओ कि यार ये इस पॉजिटिव के कारण, ठीक है, इस पॉजिटिव के कारण ये वाला जो प्लेट होगा बेटा, ये वाला जो प्लेट होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और इस नेगेटिव के कारण ये कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। पासन में, है ना। तो ये विकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो किधर से किधर होगी, है ना। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझे कि नहीं, है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यस, यहाँ पर मैं देख पाता हूँ बेटा कि ये जो पॉजिटिव से जो होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज के लिए जो होल्स होंगे, ठीक है, ये क्या? रिपेल होंगे। क्या होंगे? रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। इसको एक्सपीरियंस करेंगे, रिपल्सन को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। ठीक है, तो भाई बैटरी के पॉजिटिव के कारण जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, उसके कारण पी सेक्शन के होल्स क्या होंगे? रिपेल होंगे। क्या होंगे बेटा? रिपेल। और इस रिपल्सन के कारण ये किसकी तरफ मूव करेंगे? जंक्शन पर। किधर मोशन करेंगे बेटा? जंक्शन की तरफ जाएंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, सिमिलरली हम बात करें कि इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, वो मोशन करते हुए किधर जाएंगे? जंक्शन पर। क्या हो जाएंगे? जंक्शन पर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं ये बोलूं, है ना, तो व्हेन, ठीक है, वी अप्लाई, वी, है ना, प्रोवाइड फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस प्रोवाइड कर रहा है बेटा? फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायसिंग यदि बोल दिए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई, है ना, पी को किससे कनेक्ट किया? पॉजिटिव से। और एन को किससे कनेक्ट किया? नेगेटिव। ये बोलूंगा नहीं, अपने आप इसने बोल दिया। मैं यदि फॉरवर्ड बायस बोलता हूँ उसका मतलब ही क्या है?
कि P किससे जुड़ा हुआ है और N किससे जुड़ा है, ठीक है ना। मैं रे डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने अप्लाई किया है ना, ओके। तो N एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड separated, ठीक है, ऑन डायोड, ठीक है। डायोड पर क्या, एक एक्सटर्नल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। डायोड पर क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इतनी बात समझ में आया ना, ठीक है, ओके। अब इसके कारण क्या होगा बेटा, ठीक है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के होंगे, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को। किसको एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, है ना, कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। किसको एक्सपीरियंस करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। किसके कारण, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या, दैट मीन्स पॉजिटिव, है ना, दैट मीन्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स moves towards the junction, from the repulsion of कौन सा repulsion of positive plate and electrons from n section also experience repulsion and move towards the junction। ये बात समझ में आई कि नहीं, आया ना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई, है ना, होल्स भी रिपेल हुए और इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ, और रिपेल। तो दोनों रिपेल होके कहाँ जा रहे हैं बेटा, जंक्शन पर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहा है, ओके, ठीक है। तो इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है, ठीक है, बोथ, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों कहाँ पर मिलेंगे, जंक्शन पर मिलेंगे, ठीक है। और जंक्शन पर जैसे ये मिलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो जंक्शन पर ये मिलने के बाद एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, ठीक है, बोथ again deplete to each other, है ना, एट जंक्शन पर अगेन क्या हो जाता है बेटा, इनका डिप्लेशन। क्या हो जाता है, डिप्लेशन। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, क्या तो बात समझ में, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि ये होल आया यहाँ पर, और इधर से कौन आया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
क्या हो गया? डिप्रेशन। क्या हो गया? डिप्रेशन, है ना। अब ये होल यहाँ जाने के बाद ये वाला होल आएगा इसके प्लस में, ये इलेक्ट्रॉन इसके प्लस में, तो इधर वाला है जो होल जो होंगे, बट इधर का इलेक्ट्रॉन खत्म और इधर से कौन खत्म? होल खत्म। बात समझ में आ गई? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर के होल्स कम हो जाएंगे और इधर के क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स कम, है ना। तो तुम बोलोगे कि सर एक टाइम बाद तो सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर खत्म, यही बोलोगे, है ना। ठीक है, तो इसको समझो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि ये होता क्या है ना, जो अपने कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है ना, उस ये कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं अगेन टूटते हैं। मगर उससे पहले ये जान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? डिप्लीट करेंगे। डिप्लीट करने से पहले यहाँ पर मैं तुम्हें नोट कराना चाहूँगा कि यहाँ एक पॉइंट में जैसे भूल रहा था, अभी मुझे याद आया कि भाई होता क्या है कि इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है? रिपल्सन। क्या होगा बेटा? तो इस रिपल्सन के कारण क्या होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए, इधर के होल्स रिपेल हो गए। जो डिप्लीशन लेयर अभी इतना था, वो डिप्लीशन लेयर धीरे 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 क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। डिप्लीशन लेयर क्या होने लग जाएगा बेटा? कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन मैं तुमसे बोलता हूँ कि क्या होगा भाई, क्या होगा जब हम फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करेंगे? ठीक है ना। तो इसमें एक तुम्हें ऐड ये करना है कि जैसे मैं फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग से? ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या होने लगता है? छोटा। डिप्लीशन लेयर क्या होने लग जाएगा बेटा? अब जैसे जैसे बेटा यहाँ पर भाई इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये डिप्लीशन लेयर धीरे 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 क्या होने लग जाएगा? छोटा होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। बात समझ वाली बेटा, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना, किसको एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है, और वो मोशन कर रहा है किसकी तरफ? जंक्शन की तरफ। किसकी तरफ बेटा? जंक्शन की तरफ। ठीक है, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, starts to become, है ना, कैसा बेटा? thin and finally, है ना, and finally over at the junction। ठीक है, और फाइनली क्या होता है बेटा? जंक्शन पर धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा? वो खत्म भी हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म भी हो जाता है। मतलब शुरू में क्या होता है कि ये जो डिप्लीशन लेयर बड़ा था, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा? कम होता रहता है। क्या होता? कम होता रहता है। कौन कम हो रहा है? डिप्लीशन लेयर, है ना। तो यहाँ खुशी में बात करूँ कि जो पोटेंशियल पीरियड जो हुआ करता है, ठीक है, B इक्वल टू E इंटू डी। अब ये जो डिस्टेंस है यदि 0 हो जाए तो ये पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल कितना हो जाएगा? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक टाइम बाद क्या हो जाएगा? 0। समझे कि नहीं बेटा? है ना। तो मतलब आप जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रिलेटिव मोशन को कोई नहीं रोकने वाला होता है। मतलब अब ये धीरे धीरे एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, है ना, कि उसके बाद सारे चार्ज कैरियर कैसे हो जाते हैं? फ्री। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ कि ऑल चार्ज, ठीक है, कैरियर, ठीक है, फाइनली, है ना, बिकम फ्री। सारे के सारे चार्ज कैरियर फाइनली क्या हो जाते हैं बेटा? फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ जब ये फ्री हो गया बेटा तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, है ना, एट द जंक्शन। जंक्शन पर यदि मैं बात करूँ, एट द जंक्शन, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है, ऑल डिप्लीट, है ना, डिप्लीट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करने लगता, स्टार्ट कर देते हैं, है ना, खत्म करने लगता है, खत्म करने लगता है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा, है ना भाई, नए चार्ज कैरियर बनना जरूरी है, क्योंकि ये चार्ज कैरियर धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म। तो बेटा यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर, है ना, तो तुम बोलोगे कि सारी इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, अलग है कम।
बात समझ आ रही है? अरे यार यहाँ पॉजिटिव फील्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, है ना, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेटा उनकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल कैसा है, ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कैसा है, ये पॉजिटिव है पर ज़्यादा है, इधर क्या है, कम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एट द पॉजिटिव, ठीक है, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पर, ठीक है ना, द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, ब्रेक डाउन, क्या हो रहा है बेटा वहाँ पर, ब्रेक डाउन। अब जैसे ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू होल एंड, है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नए इलेक्ट्रॉन और होल्स, समझ आते हैं बेटा, नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पॉइंट। हमें बोल रहा है कि यहाँ जंक्शन पर ये जो कोवलेंट बॉन्ड टूटा, इससे क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला और क्या मिला बेटा, तो होल तो यही रह जाएगा, होल यही रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पॉजिटिव, है ना, से होते हुए ये वापस कहाँ जाएगा, नेगेटिव, तो ये इधर नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आई कि नहीं, है ना, वापस यस में समझाता हूँ, ठीक है ना भाई, लिखना आपको लगता है कि सर इतना बड़ा है हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो सेकेंडरी स्टेज है ना, लिखना हमें आ जाता है, हम लिख सकते हैं, ठीक है, यदि हम क्या समझ गए, बात समझ आ रही है बेटा, है ना, हासिल नहीं आया तो समझो बेटा, विशेष, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये पी एन जंक्शन है, क्या है, बाइसिंग कौन सा है, फॉरवर्ड, बाइसिंग कौन सा है, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है ना, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड के पी को कैसे कनेक्ट करना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स, और एन को कैसे कनेक्ट करना, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव से, ठीक है, तो इस प्रकार के बाइसिंग को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड, ठीक है, तो वेन वी प्रोवाइड फॉरवर्ड बायस, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉरवर्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट हो जाता है, किसमें बेटा, है ना, डायोड पर, काम पर डायोड, अब एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओपन होगी, है ना, जो किधर से होगी, पी से एन की तरफ होगी, बात क्लियर हो रही बेटा, ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस पॉजिटिव के कारण ये जो पॉजिटिव होल्स हैं, ठीक है, ये किसकी तरफ मोशन कर रहा है, जंक्शन की तरफ, इसी तरफ मैं बात करता हूँ कि एन सेक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी रिपल्सन को फील कर रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील कर रहा है और इधर से होल्स, तो रिपल्सन के कारण धीरे धीरे वो किधर मोशन करने की कोशिश कर रहा है, जंक्शन की तरफ, किसी तरफ, अब ये बहुत ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, किस पर, है ना, ठीक है, डिप्लेशन लेयर पर, किस पर, अब ये डिप्लेशन लेयर कितना, इतना बड़ा, समझे कि नहीं, अब दोनों तरफ इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी, अब ये डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, शॉर्ट, और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म, और चार्ज के लिए कैसे हो जाएगा, फ्री, है ना, तो मोशन इजीली कर पाएंगे, ठीक है, अब ये जैसे इधर से बेटा क्या इलेक्ट्रॉन, इधर से कौन आया, इलेक्ट्रॉन, है ना, और इधर से कौन आ रहा, होल, बात समझ आ रही है, ठीक है, जंक्शन पर एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या एक दूसरे को अगेन क्या कर देंगे, डिप्लेट कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे, खत्म, तो इधर से होल आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, एक दूसरे को क्या कर दिया, खत्म, धीरे धीरे अब शॉर्टेज होने लग जाएगी, किसकी, चार्ज के कारण, किसके, चार्ज। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यार यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल, किसकी तरफ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, जो पी सेक्शन में जो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो ब्रेक होंगे, कौन ब्रेक होंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो कहाँ के ब्रेक होंगे बेटा, पी सेक्शन के, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, नए चार्ज कैरियर बनेंगे और नए होल्स का फॉर्मेशन होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ,
नए चार्ज कैरियर बनेंगे और नए होल्स बनेंगे। बात क्लियर हो रही है? आया ना? ठीक है। अब ये अगेन मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि अब ये मोशन करेंगे किधर, है ना, जंक्शन की तरफ। किसकी तरफ? जंक्शन। क्योंकि यहाँ जो होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, अब इलेक्ट्रॉन को मोशन करते हुए फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। आया ना? ठीक है। और ये धीरे धीरे जितने ज़्यादा क्या बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेंगे, यहाँ होल्स तो यही रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सीधा क्या पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। तो अगेन एन सेक्शन में किसकी कमी नहीं आएगी? इलेक्ट्रॉन की, है ना। और पी सेक्शन में किसकी कमी नहीं आएगी? बात क्लियर हो रही है? आया ना? ठीक है। तो थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आया कि नहीं बेटा, है ना। अब तो देखो इसको फॉरवर्ड बायस के लिए हम ग्राफ का आपको इम्पोर्टेंट रहता है। एक तो ये ब्लॉक डायग्राम क्या जरूरी है? ब्लॉक डायग्राम जरूरी है। ठीक है। और दूसरा क्या है ना, ठीक है, ग्राफ। अब ग्राफ में देखो मैं बोल रहा हूँ बेटा कि हम इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड, है ना। फॉरवर्ड बायस में इस तरह मैं बात करता हूँ बेटा पोटेंशियल की। किसकी बात करूँ मैं? पोटेंशियल, है ना। तो ये एफ बोल रहा हूँ तो ये फॉरवर्ड बायस को सोचा है। पोटेंशियल किसका है? फॉरवर्ड बायस। और इधर मैं बोल रहा हूँ करंट की बात हो रही है। किसकी? मान लो यहाँ पर जो पोटेंशियल वेरियर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना मैं बोल रहा हूँ? 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? नहीं आई होगी। ठीक है। समझो मैं बोल रहा हूँ ये 5 वोल्ट है। कितना है? 5 वोल्ट। अब मैं देखो यहाँ तुम लोगों को ग्राफ में यदि प्रिपेयर कराऊँ, है ना, तो मैं तुम्हें बताऊँ कि यार ये ग्राफ जो होता है इसके लिए हमें क्या, जैसे एक्स और वाई एक्सिस हुआ करते थे, याद है कि नहीं? अरे हाँ, है ना। तो उसमें जैसे एक कोई इक्वेशन हुआ करता था, जैसे 2x + 3 = 0 है। अरे वो समझ लो। अरे हाँ, है ना। अच्छा ऐसा ले लो ना, y = मैं लेता हूँ 2x + 3, समझे कि नहीं? तो x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। मैं 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। ऐसा होगा कि नहीं, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स वाई इतना बोल के मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड बायस वाला पोटेंशियल होता है और यहाँ ये करंट हो गया आउटपुट, समझे कि नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि यार जो इनपुट में आप मैं पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, समझे कि नहीं, है ना। तो ये देखो पहले मैंने पोटेंशियल 0 दिया, ठीक है, तो भाई करंट फ्लो करेगा? अरे करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, है ना। तो यहाँ इनपुट मैंने 0 दिया तो करंट कितना है? है ना। तो ये करंट है और ये क्या बेटा? पोटेंशियल, समझे कि नहीं, है ना। मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 2 वोल्ट कर दो। कितना? 2 वोल्ट किया, 2 ना करके मैं वर्किंग करता हूँ। कितना? 1। तो 1 करने पर करंट फ्लो होगा क्या? बताओ, करंट फ्लो होगा क्या? अरे करंट यहाँ से फ्लो होगा क्या? पोटेंशियल कितना प्रोवाइड कर रहा है ना। ये बेटा फॉरवर्ड बायस वाला पोटेंशियल। कौन सा? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। 5 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या ये क्या होगा? डिप्रेशन लेयर क्या होगा? अरे वो समझ अभी फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इधर ये जो है ना बेटा, बीच में क्या है? ये मान लो इधर गार्ड लगे हुए हैं, ये क्या है? पोटेंशियल बैरियर क्या है? गार्ड है, समझ लो ना। ठीक है। अभी तुम लोगों ने जंतर मंतर वाला तो सुना ही है ना, ठीक है। अब मान लो कि ये बैरिकेड है, ये क्या है? बैरिकेड, इसके पुलिस के, समझे कि नहीं। अब आंदोलन उग्र हो गया, क्या होगा बेटा? उग्र। अब इधर से तुम छात्र लोग हो, क्या हो? छात्र, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तुम इधर फोर्स लगा रहा हो, इधर वाला फोर्स लगा रहा हो और ये इधर से फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है? इस तरफ से, है ना। जो पोटेंशियल बैरियर इज अ पुलिस फोर्स है, क्या है? पुलिस फोर्स, ठीक है। अब पुलिस फोर्स भाई उनके पास क्या डंडे वंडे है ना, ठीक है। अब मान लो बैरिकेड पर प्रेजेंट है कौन? पुलिस है। अब तुम धीरे धीरे आप मान लो उनका जो फोर्स है बेटा, ठीक है, पोटेंशियल जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो सपोर्टेड मैं बोल रहा हूँ कि कितना है ना, कितना फोर्स है उनके पास। सपोर्टेड मैं बोल रहा हूँ कि यार वो जो थे, है ना, वो 100 जवान थे। कितने थे? 100। पुलिस फोर्स कितनी थी बेटा? 100 थी। कितनी थी? 100। अब यहाँ जो आंदोलन ऊपर हो रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि 10 है। कितने बेटा? 10 है। अब भाई 10 की हिम्मत हो पाएगी क्या कि 100 पुलिस जवान का सामना करता? नहीं ना, समझे कि नहीं, है ना। वो आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं। और बड़े भी तो ये उठा के पटक देंगे, समझ रहे ना।
ठीक है, इन्होंने बोला आओ रे और आओ, ठीक है। अब मान लो 20 पड़े, कितने 20, ठीक है, कुछ हो पाएगा, है ना। मैंने बोला 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, कोई फर्क पड़ना है क्या? वो कितने 100, वो कितना है 100। अब मैंने बोल दिया कि वो भी 100 होगा, वो भी कितना होगा 100, बहुत आसान, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यार यहाँ इतने से काम नहीं चलना, ठीक है ना। 1000 लोगों पर भारी पड़ जाएंगे 100 पुलिस, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि भाई है ना 20,000 के ऊपर भारी पड़ जाते हैं क्या 100 पुलिस, मान लिया, मैंने कहा मान लिया, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, 20,000 काफ़ी होती है, समझे कि नहीं, है ना। यदि एक घड़ी में यदि बात करो किसकी आर्मी की, तो वो अलग बात है, ठीक है, वो मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है बेटा, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि कितने है ना 100 पुलिसकर्मी है, ठीक है। इधर से कौन है बेटा, उग्र भीड़ है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, अब ये फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है फोर्स। अब पुलिस समझ गई बेटा कि हाँ भाई ये पागल हो चुकी है, भीड़ कैसे होगी पागल, ठीक है। अब ये पीछे हटने में अपनी क्या भलाई समझेंगे, क्योंकि ये सुरक्षित पार्ट क्या है इनका, जंक्शन पे आ जाना, कहाँ पर आ जाना, जंक्शन, समझे कि नहीं, क्लियर होता है ना। तो मैं बोलता हूँ कि यार ये इधर का फोर्स यदि बढ़ेगा, है ना, ये फोर्स बढ़ रहा है, कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, अभी मैंने बोला जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका यदि फोर्स यदि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फिर भाई गवर्नमेंट भी बोलेगी यार अब हमारी फोर्स की बस की बात नहीं है, ठीक है, तो या तो क्या करो और ज़्यादा फोर्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ पुलिस को जाए इंक्रीज करो, या फिर आर्मी वालों को बुलाओ, है ना, ठीक है, समझ लो ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे में बात करूँ कि बीच में क्या है पोटेंशियल बैरियर है, क्या बेटा पोटेंशियल, कितना 5 वोल्ट है, कितना 5 वोल्ट। अब यहाँ से इस डिप्रेशन लेयर को कम करना है तो हमें 5 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कितना दिया जा रहा है, कितना दे रहा है 1, तो 1 से करंट फ्लो होगा क्या, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सपोज दैट मैं 2 कर दूँ तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 3 कर दो, कितना कर दो बेटा, करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि करंट जो है, ठीक है, अब मैं करता हूँ 4 कर दो, कितना कर दो 4, करंट फ्लो होगा, 5 करने पर करंट फ्लो होगा, अभी भी नहीं होगा, समझे कि नहीं। जैसे तुमने 6 किया, क्या किया बेटा 6 किया, तो अब करंट बढ़ना स्टार्ट हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार 0 था तो करंट कितना था 0, 1 किया तो पोटेंशियल, है ना, अभी करंट 0, 2 किया करंट 0, 3 करंट 0, 4 किया करंट 0, जैसे 5 किया, है ना, तो अभी करंट 0, अब जैसे 6 किया तो धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट हो, बात समझ आ रही बेटा। तो ये जो शो कर रहा है धीरे धीरे करंट बढ़ रहा, और एकदम से क्या होगा जब जंक्शन पूरा था, है ना, जैसे डिप्रेशन लेयर से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो डिप्रेशन लेयर क्या हो जाएगा खत्म, और ये करंट एकदम से क्या हो जाएगा बेटा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये किसकी तरह वेव करने लग रहे हैं, है ना। सुनो बेटा, यदि ग्राफ में बोलूं, ग्राफ यदि पैरेलल हो जाए, जैसे ये y एक्सिस है, ये क्या है y है ना, तो इसका मतलब है इसके पैरेलल यदि हो जाए ना तो वो इनफाइनाइट वैल्यू होगी, वैल्यू कैसे होगी इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या है बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो, ठीक है, ये जो है ना ऐसा हो गया, तो करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है, जितना हो सकता उतना मैक्सिमम हो गया, बात समझ पा रही है, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब नहीं इनफाइनाइट हो गया तो मैं बोलूँ कि इतना ज़्यादा करंट है ना, कि पूरे अर्थ का को मैं करंट सप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, जितनी उसकी कैपेसिटी है बेटा, ठीक है, उतना वो करंट आप सप्लाई करना स्टार्ट कर दे, बात समझ वाली आया ना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, फॉरवर्ड बायस को, किसको, अब मैं बोलूँ कि इस वोल्टेज को बोला जाता है, जिस वोल्टेज पर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा उसको बोला जाता है बेटा नी करंट, क्या बोला जाता है, वो घुटने वाला नहीं, कौन सा KNEE, ठीक है, नी वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं नी वोल्टेज, इसको नी वोल्टेज, इसको बोला जाता है बेटा ऑफसेट, क्या बोला जाता है ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है, क्या बोलेंगे ऑफसेट वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है, नी वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है, और इस करंट को बोला जाता है सैचुरेटेड करंट, क्या बोला जाता है सैचुरेटेड करंट, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। वोल्टेज, ठीक है, इन विच द डिप्लेशन लेयर बिकम, है ना, ठीक है, वेरी शॉर्ट एंड द करंट बिकम मैक्सिमम इन द, है ना, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, देन दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड नी वोल्टेज ऑफ
ऑफसेट वोल्टेज नहीं आया भाई। जिस वोल्टेज पर पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाए खत्म, जिस वोल्टेज पर पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाए खत्म और करंट क्या हो जाए मैक्सिमम, उस पोटेंशियल को मैं क्या बोल दूंगा नी वोल्टेज। बात समझ में आई बेटा? आया ना? ठीक है, तो ये वर्किंग थोड़ा आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। आया ना? क्यों पूछा? ठीक है, जैसा चलो मैं इसको यदि मिटाऊं, है ना, इसको मैं जैसे अभी मिटा दूं, इसको एक बार तुम खींचो, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिखवाऊंगा क्या, है ना, ठीक है, मगर अभी आज तुम इसको पढ़ने के लिए मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। एग्जाम में हम थोड़ा इसे बेटर तरीके से लिखेंगे, है ना। ये जो लैंग्वेज है इसको हम बेटा और क्या और बेटर बनाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। अब बेसिक्स टाइप में तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसको तुम बताना। अब मैं एक एक बच्चे से इधर से पूछूंगा, ठीक है, हालांकि भाई तुम्हें क्या समझ में आया, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड, है ना, तो ये फॉरवर्ड बायस में बेटा क्या क्या हुआ तू बता। पी टाइप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पी टाइप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट पी टाइप अट्रैक्ट करता है उसमें वो पी टाइप चार्ज। देखो हम पढ़ कौन सा बेटा फॉरवर्ड बायसिंग, कौन सा पढ़ना है? तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ करता है कि पी सेक्शन को मैं कौन सा पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन वी कनेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पी सेक्शन ऑफ डायोड and to the negative terminal, then this biasing is called forward biasing। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग। समझे कि क्लियर? ओके, अब वापस तू बेटा अपने लैंग्वेज में बता कि क्या क्या हुआ, तुझे क्या क्या समझ में आया। अरे बेझिझक तो बता जैसा तो समझ में आया, ठीक है। सब तेरे जैसे ही हैं या फिर तो उससे कम भी होंगे, ठीक है ना। अरे स्टूडेंट अपने आप को कैसा फील करना चाहिए कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये फीलिंग आनी जरूरी है, समझे कि नहीं? हाँ बताओ। बीच में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, तो ये फोर्स लगा है, हाँ और जिसके कारण वो डिफ्रेक्शन लेयर है उसकी शॉर्ट होती जा रही है। और जब जीरो वोल्टेज जब जीरो हो जाएगा अपना पोटेंशियल बैरियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। थोड़ा बेटा, ठीक है, प्रोसीड स्टैंडर्ड। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। सर पहले ये बैटरी से उसको कनेक्ट किया, पॉजिटिव टाइप को पॉजिटिव सेमीकंडक्टर को और एन टाइप को नेगेटिव से। उसके बाद जो नेगेटिव है इसके बाद ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को रिपेल करता है, तो वो सारे इस तरफ आ जाते हैं। और एक मिनट तुम बैठो बेटा बैठो, एक बार मैं वापस तुम लोगों को है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्की तुम 5.2 के दोबारा क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा करो, ठीक है ना। दूसरा विक्की है भाई हमारा छोटा वाला, है ना, विक्की का छोटा वाला। चलो ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग में एक्चुअली होता है क्या, ठीक है, वो समझने की कोशिश करें। मैं दोबारा पूछूंगा, इस कारण हर स्टूडेंट को ध्यान देना है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है बेटा, है ना, कनेक्शन है, क्या है कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन किस टाइप का है कि पी एन जंक्शन डायोड को मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सोर्स से। किससे? इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स में एक्चुअली क्या होता है बेटा कि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। अब मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी एन जंक्शन डायोड के पी से कनेक्ट करता हूँ,
किससे कनेक्ट कर रहा हूँ? P से बैटरी के कौन से टर्मिनल? पॉजिटिव पॉजिटिव को किससे? P से है ना, पीएन जंक्शन डायोड के पी सेक्शन से, और एन सेक्शन को किससे कनेक्ट करता हूँ? नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ये बाइसिंग क्या कहलाती है? फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहलाती है? ठीक है, जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो भाई बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्या हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, ठीक है, एट द पीएन जंक्शन। ठीक है, क्या सेट हो रहा है बेटा, है ना, पीएन जंक्शन डायोड पर क्या सेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। बात समझ में समझे कि नहीं? ओके, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर है बेटा? पी से एन की तरफ, पी से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, पी के, है ना, पी वाले जो, पी में क्या है बेटा? होल्स। पी के जो होल्स हैं, ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? रिपल्सन। किसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं बेटा? रिपल्सन। और एन में क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स भी क्या शो कर रहे हैं? रिपल्सन। क्या हो रहा है? रिपल्सन। अब इन दोनों रिपल्सन के कारण, दोनों टाइप के रिपल्सन के कारण, ठीक है, डिप्लीशन लेयर पर प्रेशर अप्लाई होगा। डिप्लीशन लेयर क्या एक्सपीरियंस करेगा? प्रेशर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिप्लीशन लेयर प्रेशर फील करेगा, तो डिप्लीशन लेयर क्या होने लग जाएगा? शॉर्ट होने लग जाएगा। कैसा होने लग जाएगा? शॉर्ट। ठीक है, और डिप्लीशन लेयर शॉर्ट होना मतलब उस केस में पोटेंशियल वेरियर, ठीक है, पोटेंशियल जो डिप्लीशन लेयर शॉर्ट होने लग गया, हरी क्वेश्चन में, ठीक है ना। इन दैट केस अब मैं बात करूं कि चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन। मूव टुवर्ड्स द जंक्शन पर मूव करके, किधर मूव करके? जंक्शन पर। समझे कि नहीं, है ना। अब ये इस यहाँ तक मैं यदि बात करूं बेटा, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है, जब अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाए? हाई हो जाए। कैसे? पोटेंशियल वेरिएंस से। किससे? पोटेंशियल वेरिएंस से। ठीक है, तो होल और इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन, बढ़िया, होल एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, है ना, ज्वाइन कर लेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। कहाँ ज्वाइन कर लेंगे? जंक्शन पर। कहाँ पर? जंक्शन पर। और एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म। क्या कर देंगे? बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक दूसरे को खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा कि यार मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होने लग जाएंगे? खत्म। मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होने लग जाएंगे? खत्म। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, है ना, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्या होंगे? कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड कहाँ ब्रेक हो रहे हैं? ना, ठीक है, यहाँ पी सेक्शन में। कहाँ पर? पी सेक्शन। अब पी सेक्शन में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव फील्ड है। फील्ड कैसा है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होती है? ज्यादा। समझे कि नहीं? तो इसे क्या बोलते हैं? न्यू। ठीक है, न्यू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब ये अगेन मूव करते हैं, अगेन मूव्स टुवर्ड्स सेक्शन, टुवर्ड्स जंक्शन एंड क्रिएट करंट। यस, स्टैंड अप। हाउ आर यू? निशा को ले जाओ, निशा को पढ़ने दो यार, जाओ। हाँ, सुनाओ। हाँ, ये पीएन जंक्शन डायोड रहता है, इसमें एक्सटर्नल बैटरी से एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव को पी टाइप से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होता है पॉजिटिव होल्स में, पॉजिटिव प्लेट से होल्स में रिपल्शन होता है, और नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, जिस वजह से उस उस रिपल्सन के कारण क्या होगा?
डिप्लीशन लेयर पर अफेक्ट पड़ता है। किस पर? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर पर कैसा अफेक्ट पड़ता है बेटा? डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या होने लगता है? शॉर्ट। क्या होने लगता है? ओके। और फिर जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाता है और फिर से होल्स जो मेजॉरिटी चार्ज करेंगे, ठीक है ना? अब पहले तो क्या रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक्सपीरियंस। अब वो प्रेशर अब जो इलेक्ट्रॉन और होल्स की कौन से फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे? रिपल्सन को। अब दोनों तरफ से क्या रिपल्सिव फोर्स हो रहा है बेटा? इधर से भी और इधर से भी। अब दबाव किस पर पड़ रहा है? डिप्लेशन लेयर। अब डिप्लेशन लेयर क्या होगा? शॉर्ट। डिप्लेशन लेयर क्या होगा? शॉर्ट। अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो किसकी तरफ मोशन करना स्टार्ट कर गया? जंक्शन। कहां पर? जंक्शन। अब बोलो। फिर डिप्लीशन लेयर पूरा छोटा हो जाता है और फिर से होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और डिप्लेशन लेयर शॉर्ट हो जाता है, इतना बोला, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो किसको एक्सपीरियंस करता है ना? अगेन फोर्स को तो अभी भी एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, ठीक है? बट इसके अफेक्ट के कारण क्या होता है? ठीक है, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, वो जंक्शन पर मिल जाता है, जंक्शन पर मिल जाता है, बात समझ में आ रही? ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक। और इस कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से नए चार्ज कैरियर का फॉर्मेशन होता है, बात समझ में आई? ठीक है, चलो देखो तुम्हारे एग्जाम में बैठ जाओ, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कौन सा वाला? फॉरवर्ड बाइसिंग का, है ना? मैं जो तुम्हें ये वाला जो मैं कराऊंगा बेटा, ठीक है ना, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों का आता है। 2019 में कौन सा आया था? फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों लिखने के लिए आया था, समझे कि नहीं? तो देखो है ना, एग्जाम में तुम यदि लिखोगे तो लिख सकते हो, जैसे मैंने ऐसे लिखवाया था, है ना? अब देखो जैसे बोध अध्ययन में यही जो लिखा है वो कैसे लिखा है समझने की कोशिश करना। When external voltage applied, नव्या क्या बोला जा रहा है? When external voltage applied to the junction in such a way, in such a direction that it cancel the potential barrier। अब देखो इस सबको समराइज कर दिया, है ना? ये बोल रहे हैं कि भाई एक इस तरीके से पोटेंशियल अप्लाई किया गया है कि वो पोटेंशियल बैरियर को क्या करते हैं बेटा? कैंसिल कर दे। क्या करते हैं? कैंसिल कर दे। मतलब हम बात करें कि भाई हम थोड़ा शॉर्ट में जब लिखेंगे, है ना, तो बहुत सारी बातें को हम क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बोला क्या भाई, जो पीएन जंक्शन डायोड है तो उसके पी को किससे कनेक्ट किया, है ना? एन पी से पॉजिटिव से, और एन को कनेक्ट किया किससे? नेगेटिव से। तो उसके कारण क्या होगा बेटा, है ना? मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या एक्सपीरियंस करेंगे? रिपल्सन। किसको? रिपल्सन। उसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। भाषा में वाली, है ना? डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाएगा, ऐसा बोलो। क्या छोटा हो जाएगा? डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाएगा। उसके कारण पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? कैंसिल। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है। thus the permitting the current flow, है ना, it is called forward biasing current। ठीक है। इसके कारण क्या होता है बेटा कि सर्किट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो जंक्शन की तरफ मोशन करने लगते हैं, एक दूसरे को खत्म करने लगते हैं, नए चार्ज कैरियर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में क्या करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है ना? इसको मैं लिखवा दूंगा, है ना? आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, आया ना? ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा उल्टा हम बोलते हैं बेटा, ठीक है? उल्टा देखते हैं बेटा इसको, ठीक है? उल्टे में कैसे तुम्हें क्या करना है इस बार, ठीक है? बाइसिंग को क्या करना है? उल्टा। बाइसिंग को इस बार करना है क्या बेटा? उल्टा करना है। इसमें देखो ये जो एन सेक्शन है उसको आप क्या करेंगे? पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। किससे? पॉजिटिव, है ना? ठीक है। पॉजिटिव से किसको कनेक्ट करना है और नेगेटिव से कनेक्ट करना है किसको? भाषण वाले, आया ना? ठीक है। अब सुनो, इस नेगेटिव के कारण यहाँ ये फील्ड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इस पॉजिटिव के कारण ये फील्ड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इतनी भाषण में आया ना? अब थोड़ा समझो, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये पॉजिटिव है तो इसके कारण अपने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन अट्रैक्ट हो गया?
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अट्रैक्ट होंगे। कौन अट्रैक्ट होंगे? किधर अट्रैक्ट होंगे? बाहर की तरफ, है ना? ठीक है। अब ये देखो, ये उल्टा बात बोल दिया। यहाँ रिपल्सन रिपेल कौन होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। रिपल्सन कौन एक्सपीरियंस करेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। समझे कि नहीं? है ना? और ये यदि मैं बात करूं कि इस फील्ड के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर मोशन करेंगे? बाहर की तरफ। किधर मोशन करना स्टार्ट कर देंगे? उल्टा हो गया ना बेटा, है ना? इस बार जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो किधर जाना स्टार्ट कर रहा है? बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ से विक्की मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो अपने पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, ठीक है, वो किसको एक्सपीरियंस करते हैं? अट्रैक्शन को। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसको एक्सपीरियंस कर रहा है? अट्रैक्शन। लास्ट टाइम किसको एक्सपीरियंस कर रहा है? रिपल्सन। किसको? तो इस अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, इस अट्रैक्शन के कारण डिप्लेशन लेयर अब क्या होगा? बढ़ेगा या फिर कम होगा? डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। मगर जो अपने पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या शो करेंगे? रिपल्सन। इसको एक्सप्लेन करेंगे? रिपल्सन। उस रिपल्सन के कारण अब ये कहाँ पर मिलेंगे? जंक्शन पर। कहाँ पर? तो करंट जो है वो माइनर माइक्रो अमाउंट माइक्रो एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। अब तुम बोलोगे सर इधर माइक्रो प्रोड्यूस हो रहा है तो उधर कैसा प्रोड्यूस हुआ करता? उधर हुआ करता था बेटा मिली एम्पियर में। किसमें मिला करता था करंट? मिली एम्पियर। ये भी तुम्हें याद रखना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे क्या होने लग गया? बढ़ रहा। क्या हो रहा है? बढ़ रहा। और भाई ये बढ़ रहा है, डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि डिप्लेशन लेयर किसके बराबर हो जाएगा? पीएन जंक्शन डायोड के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? पीएन जंक्शन। नहीं आ रही, ठीक है। अब जब ये डिप्लेशन लेयर के बराबर यदि ये हो जाएगा, इस डिप्लेशन लेयर किसके बराबर हो जाएगा? पीएन जंक्शन डायोड के बराबर। तो सारे चार्ज कैरियर कैसे हो जाएंगे? फ्री। और करंट का मैग्नीट्यूड क्या बेटा? अचानक से बढ़ जाएगा। आया ना? ठीक है। तो रिवर्स बायस में देखो, है ना, कंडीशन कुछ ऐसी होगी की, है ना भाई? ऑलरेडी वहां तो करंट बिल्कुल प्रोड्यूस होना बंद था। आया ना? ठीक है। मगर यहाँ करंट जीरो होगा क्या बेटा? ये बता, है ना? यहाँ करंट जो है वो अपना क्या रिवर्स बायस होगा। कौन सा करंट है? रिवर्स बायस। और ये अपना वोल्टेज है, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है वो रिवर्स बायस वाला वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज में थोड़ा सा भी वोल्टेज प्रोवाइड करता हूँ तो अभी कौन मोशन करना स्टार्ट करती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या होगा? है ना, माइक्रो एम्पियर करंट पहले से फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे जो होता है ना, वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, है ना। तो वोल्टेज बढ़ाएगा किसको बढ़ाएगा वोल्टेज? करंट। किसको बढ़ाएगा? नहीं, अभी करंट तो उतना ही है बेटा। बात समझ आ रही है? अरे समझना, मैं बोल रहा हूँ इस पोटेंशियल को मैं बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो उसके कारण डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? मगर यहाँ रिपल्सन कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर रिपल्सन कौन बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है ना? ठीक है। मगर चार्ज कैरियर उतने के उतने हैं। तो करंट जो है बेटा, भले ही तुम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, वोल्टेज को ऐसे बढ़ाते जाओ, करंट उतने का उतना ही रहेगा। मगर जैसे ही किसी पॉइंट पर, है ना, किसी वोल्टेज पर, है ना, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? है ना, डायोड के इक्वल हो जाएगा। सारे चार्ज कैरियर कैसे हो जाएंगे? फ्री। तो करंट का मैग्नीट्यूड अचानक क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इस वाले करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। क्या बोला जाता है? भाषण में नहीं आ रही असला, है ना। मैं बोल रहा हूँ भाई अभी जो है, जो मैं वोल्टेज को कितना ही बढ़ाऊं, है ना, करंट उतने का उतना ही रहना। क्यों? क्योंकि अभी मोशन ओनली कौन कर रहा है? अभी कौन कर रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ना। क्योंकि डिप्लेशन लेयर अभी इतना है। अब वोल्टेज को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो डिप्लेशन लेयर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। मगर यहाँ अभी ओनली मोशन कौन कर रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे हो गया, बढ़ गया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये किसके बराबर हो गया? तो सारे चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे? फ्री।
तो करंट का अमाउंट अचानक क्या होगा, उस वोल्टेज पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ में ही नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ये वाला हाँ बेटा ये डायरेक्शन को शो कर रहा है ओनली। ये इधर क्या पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कौन सा है, रिवर्स बायस हाँ समझ गई। नहीं आ रही हो है ना। दिव्यांशी जनरली बेटा ये ओनली किसका खेल है, ये पॉजिटिव में पॉजिटिव शो कर रहा है, ये नेगेटिव। ये भी इंक्रीमेंट ही है मगर इंक्रीमेंट किस में है, नेगेटिव में। मतलब नेगेटिव मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, किस में, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, समझे कि नहीं, ठीक है ना। तो अब तुम वो साइन छोड़ो, मैं यदि मैं बोलूं कि -2 वोल्ट, इसका मतलब है ना फिजिक्स में क्या होता है ना, कम वैल्यू नहीं होती है ना। यहाँ माइनस किसको शो करता है, डायरेक्शन, किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन, है ना। कि ये डायरेक्शन कैसी है इसकी, अपोजिट। नहीं आ रही है, ठीक है ना। फिजिक्स में नेगेटिव यदि है तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, समझे कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं फोर्स लगा रहा हूँ और मैं बोलूँ -2 न्यूटन, मैं क्या लिख रहा हूँ -2 न्यूटन। तो -2 न्यूटन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये हो गया। अरे भाई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समझ में आना पक्का, ठीक है ना। इसको मैं कल तुम लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो भाई यस क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। दिमाग में सेट हो गया। विशेष विशेष तो थका हुआ फिर लग रहा है, ठीक है। स्कूल वाले ही पूरा मतलब हाँ? क्या? हाँ मैं इसको हाँ सेट कर दूँ। नवरा क्लियर हुआ, स्कूल में हो गए, चल रहा है, क्या पढ़ रहा है, हाँ फॉरवर्ड बायस पढ़ रहा है, उधर भी एक से बता दो, हाँ? क्या? अलग होता है।